जिन शासन में है एकता, आसमान में बस रहे के अंदाज की रक्षा कराती जिन शासन की एकता, मानव जीवन की मानवता को जीवंत रखती जिन शासन एकता, पेड़ पौधे पशु पक्षी पर्यावरण सभी में जिन शासन करवाता है एकता, राष्ट्र निर्माण में त्रुटियों को मिटा सकती है जिन शासन की एकता, धर्म के बारे में मानव कर सकता है जीवन का उत्सर्ग यह बताती है जिन शासन की एकता। आप सब संकल्प करें कि हम सब एक हैं, हाथ जोड़ें और करें कि हम सब एक हैं, हम एक रहेंगे जिन शासन एक है, धर्म एक है, सारा एक है। हम सरकार से पुरजोर विरोध करेंगे कि भारत सरकार से ये मांस निर्यात बंद हो, दूध की नदियां बहें, ये अंडा बंद हो जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। और भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हो गई है, एक मिनट का समय देना चाहता हूँ। आज हिंदुओं की लड़कियों को खतरा पैदा हो गया है, लव जिहाद चल गया है। हम नहीं किसी भाई का विरोध नहीं करना चाहते, जैन धर्म जैन शासन किसी का विरोध नहीं करता, तो हिंदुओं की बेटियों को मुसलमान बनाया जाए ये कभी मान्य नहीं हो सकता। आप सब मिलकर के हम मिलकर के इसका विरोध करते हैं और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हम निर्णय करते हैं। हम मोदी सरकार का भी अभिनंदन करेंगे यदि वो गौ मांस का निर्यात का बंद कर दे और देश में गुजरखाना खोल करके गौ रक्षा हो, इसके लिए घोषणा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अब मेरी प्रार्थना है गठाधिपति गुरुदेव आचार्य भगवान से कि वे अपना आशीर्वाद हमको प्रदान करें। इतना बड़ा आह्वान दिया जाएगा। आज एक सुंदर में सुंदर आयोजन किया है महासभा और तरुण सागर जी एक वैश्विक मित्र और समापना के सुंदरतम आयोजन जो किया है, बहुत सुंदर बात है। भगवान महावीर ने ये बात प्रैक्टिकल दिखाई है। 12.5 साल तक उत्सर्ग स्नान करने वाला भगवान महावीर ने जिसने भी उत्सर्ग किया न तो उसके ऊपर द्वेष धारण किया और सबके ऊपर प्रेम धारण करके उनको क्षमापना देने का काम कर लिया। यदि चंडकोशी आ गया, पैर में डंक देने का काम कर लिया, तो भी भगवान महावीर ने कहा बुझ बुझ चंडकोशिया। ऐसे प्रेम भाव, ऐसी क्षमा, ऐसी मैत्री भगवान महावीर ने मानव से लेकर पशु तक, पशु से लेकर देव तक सभी लोक में फैलाने का काम किया है। आज आप सभी सौभाग्यवंत हो कि आज क्षमापना के पर्व के अंदर वैश्व मैत्री करने की भावना रखे। हमारे सभी गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए महाप्रज्ञ जी महाराज, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रवण जी, आचार्य श्री शिव मुनि जी और मुनि श्री तरुण सागर जी, यहाँ सभी आचार्य भगवान मुनि भगवान यहाँ पर एक ही बात लेकर बैठे हुए हैं। विश्व मैत्री होनी चाहिए और अरस परस एक दूसरे को क्षमा करने का भाव होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। बात की स्वीकृति मैं भी लेता हूँ, मैं भी करता हूँ, मगर एक बात तो निश्चित है, विश्व मैत्री का भाव लेकर निकलने वाला समझना चाहिए सबसे पहली संत मैत्री होनी चाहिए। संत मैत्री यदि आ गई तो विश्व मैत्री के आगे जाने में रास्ता के अंदर जो कुछ बीच में रहा हुआ है सब निकल जाएगा। सबसे पहले संत मैत्री हो गई। क्यों संत मैत्री? क्यों आज समाज के अंदर मार्ग दिखाने वाला, समापना देने वाला, दिखाने वाला, विश्व मैत्री की ओर ले जाने वाला जो कोई भी भगवान महावीर का दूत है, वह भगवान गुरु भगवंत है, साधु भगवंत है। साधु भगवान संत लोगों की संतात्री यदि मैत्री हो जाए तो विश्व मैत्री के आगे जाने में रास्ता खुला हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्रम बताया, सबसे पहला संत मैत्री, दूसरा नंबर में समाज मैत्री, तीसरा नंबर में देश मैत्री और बाद में विश्व मैत्री जब होगी तब सभी जीव धर्म शासन रसी का भाव आपके अंदर पैदा होगा और
इकट्ठे हुए हो, हम बार बार आपको बोलेंगे क्षमा भाव रखो, विश्व मैत्री रखो, क्षमा विश्व मैत्री करके सभी के ऊपर प्रेम भाव रखो। आज तो हम कहेंगे, मगर बाहर जाने के बाद आप ही लड़ने झगड़ने का काम करेंगे तो मैत्री कहाँ से आएगी। इसलिए कहा गया मैत्री तो ऐसी होनी चाहिए, एक मेरा साधर्मिक रास्ता में है और दुखी है तो उनको सुखित करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए। ऐसा हृदय में भाव आ गया तो मैत्री भाव आपका सफल हो जाएगा। क्योंकि आज मैं भी आपको कहना चाहता हूँ मैत्री भाव किस तरह का होता है। एक मुस्लिम धर्म की बात छोटी सी आपको मैं दिखाता हूँ कि जब कोई मुस्लिम मर जाए, उनका जनाना रास्ता के ऊपर से जब निकलता है, तब ना उनका कोई रिश्तेदार है, ना कोई संबंधी है, ना कोई गांव का है। तो मैंने नजर से देखा है कि जब रास्ता के ऊपर उनका जनाना निकला, तब दुकान के अंदर बैठा हुआ एक मुसलमान दुकान में गिरात होते हुए भी गिरात को ऐसे ही रखे बाहर निकल के 1 मिनट भी एक जनाना को खरीदे लेकर वो दुकान में वापिस आ गया। उसका नाम मैत्री होती है। यदि ऐसी वैसी आ जाए तो काम निपट जाएगा। बाकी तो सुझाव देने वाला दुनिया में तो बहुत है, मगर सहकार देने वाला कोई मिलता नहीं है। भगवान महावीर संदेशा यदि आपको पहुंचाना है तो ये मैत्री भाव करने के लिए सब इकट्ठा हो जाओ। दिल्ली के अंदर कुछ कार्य करना है, गवर्नमेंट तक पहुंचना है। यदि आपका एक संगठन हो जाए, एक संघ हो जाए, समाज इकट्ठा हो जाए तो गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ता है। अगर मैंने दिल्ली में आकर देखा कि जैन समाज का गवर्नमेंट के अंदर कोई नहीं है, गवर्नमेंट में कोई सुनने वाला नहीं है और सुनने वाला नहीं है, होता नहीं है। बाकी तो एक अहिंसा परमो धर्म लेके चलने वाला और अहिंसा को मानने वाला इतना सारा जैनों यदि मीट बंद करना है तो एक चीज की बात है, गवर्नमेंट के ऊपर जाओ। आज तो एक बात आप समझ लेना, गवर्नमेंट की बात में हाथ से काम होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट की बात में कागज से काम होने वाला नहीं है। आप जाकर बैठो, बैठ के ये आपको करना ही पड़ेगा। 5, 15, 50, 500, 5000 लोग जाके एक बार, 2 बार, 5, 15 बार जाओ और जाने के बाद देखो कि क्या उसका नतीजा आता है। और संघ से लेकर संसद तक आपकी पहुंच कितनी है? संघ से लेकर संसद तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इतना आपको जीवन समर्पित करना पड़ेगा, तभी तो काम होने वाला है। बात तो आज मैं भी करूंगा, बात आप भी सुनेंगे। सुनने के बाद आगे में उनका कार्य क्या, आगे में उनका रास्ता क्या, तो रास्ता आपके पास में कोई है नहीं। सुनने के बाद करना चाहिए, आप भी बोलेंगे करना चाहिए, मैं भी बोलूंगा करना चाहिए, करेंगे कौन? साधु संत की मर्यादा होती है, साधु संत की मर्यादा में जहाँ तक जा सकते वहाँ तक जा सकते, बाकी का काम संघ और सावध करने का काम करता है। इसलिए भाग्यशाली समापना पर्व बहुत सुंदर है और ये विश्व मैत्री वो भी एक सुंदर बात है। विश्व मैत्री तक पहुँचने के लिए आज सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र ने कहा कौन दिगंबर कौन श्वेतांबर कौन खानागाजी कौन तेरापंथी, ठीक बात है, सबकी चर्या के हिसाब से सब अलग अलग है, मगर भगवान महावीर के संदेशा के हिसाब से सब एक ही है और एक ही रहेंगे। तो पूरा भारत के अंदर आज जैनी का वर्चस्व जरूर रहेंगे। आज अपनी भले ही यहाँ पर संख्या बड़े कम है, भारत के अंदर जैनों की संख्या बड़े कम है, वो भी कम संख्या में आपकी शक्ति बनी है और दोनों की शक्ति इकट्ठी जो हो गई तो ये गवर्नमेंट में भाग्यशालियों आज के दिन एक संकल्प